नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। आज काफी दिनों के बाद अपने सेशन की दोबारा शुरुआत करेंगे और हम जितना हो सके जो हमारे जीके के पार्ट हैं उन पर आज चर्चा विचर्चा तर्क वितर्क करेंगे और कल से हम निरंतर हमारी क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। राजस्थान का जितना भी पोर्शन होगा वो सारे का सारा हम क्लियर कर आएंगे। एक एक पर्सन को हम गारंटी के साथ मैं बताता हूं कि जो करवाऊंगा मैटर धाकड़ ही करवाऊंगा, जबरदस्त करवाऊंगा और पर्सन रूबरू आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, कितने अपने पोर्शन रहता है, क्या कुछ फैक्ट है, उनको हम क्लियर करेंगे। चलिए कैसे क्लियर करना है उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल से अपने क्लास से निरंतर रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा, एक हमारा पार्ट रहेगा राजस्थान की, एक पार्ट जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान जियोग्राफी का। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पोर्शन रहेगा राजस्थान कल्चर का, प्लस में एक हमारे पास पोर्शन रहेगा करंट अफेयर्स। एक बार हमें राजस्थान के जो सब्जेक्ट हैं, जितने जीके के पार्ट है, उन पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, यानी कि किस तरीके से हमारे पर्सन आएंगे उन पर हम तर्क वितर्क करेंगे। सबसे पहले देखो राजस्थान की जियोग्राफी। बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि गुरुजी हम क्या पढ़ें। कुल मिला के आपके भाई 10 से एक ऐसे टॉपिक हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें 10 टॉपिकों पर चर्चा करनी है। 10 टॉपिकों को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, उसके बाद हम बात करें राजस्थान इतिहास की। जियोग्राफी में हमारे कितने टॉपिक रहेंगे? 10 टॉपिक सारे रहेंगे राजस्थान में, यानी कि भूगोल में 10 से टॉपिक है जिनका सोखा है और वो हमें अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से पर्सन सीधा डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है। फिर चलो हम स्टूडेंट बात करते हैं जैसे राजस्थान की हिस्ट्री। ठीक है, इसमें भी टोटल कितने पार्ट रहते हैं अपने? 10 से एक पार्ट, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री के 10 से एक टॉपिक है मिनिमम जो हमारे पर्सन पूछते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये पर्सन इसमें यानी टॉपिक ज्यादा है तो नहीं, 15 एक टॉपिक है, बट पर्सन कम पूछता है, यानी कि इस पर इतना प्रभाव नहीं देना है। उसके बाद ये इनका कोई करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये कभी भी कहीं से भी पर्सन पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें ये याद में रखना है, ये तो हमें टोटल क्लियर करना होगा, है ना। ऑल जितने भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं, जितने प्रकार के हमारे करंट अफेयर्स हैं, उन सभी करंट अफेयर्स को हमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो अपने बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे वो हमारे लिए क्या हो, अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे वो हमारे लिए क्या हो, या वो हमारे लिए राष्ट्रीय हो, ये भी ध्यान में रखना है। चाहे वो हमारे लिए राष्ट्रीय है चाहे अंतरराष्ट्रीय, हमें इन दोनों टॉपिकों पर चर्चा करनी है। ठीक है, एक हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान जियोग्राफी का, एक क्लास हमारी हिस्ट्री की रहेगी, एक क्लास हमारी कल्चर की रहेगी। ठीक है, इनको मैं लगातार, यानी जैसे पहले हम पोर्शन उठाएंगे, हो सकता है कि जियोग्राफी का एक टॉपिक उठाएं, फिर हम कल्चर कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री। इसी तरीके से कोई पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा लिया जाए। बाकी आप मुझे बता देना भी कि कौन सा टॉपिक आपको पहले उठाना है, वो अपने टॉपिक पहले क्लियर कर लेंगे। जो आपको डाउटफुल लगता है, टफ लगता है, उनको मैं इजी वे के साथ एक आसान ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा। ये स्टूडेंट बिल्कुल इजी से टॉपिक होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते। हम इन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से पर्सन सीधे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हमें याद होना बहुत जरूरी होता है। ये अपना छोटा सा पोर्शन था राजस्थान के बारे में। ठीक है, उसके बाद चलिए एक बात और मैं बता दूं मेरे भाई कि हमारे हाल ही के अंदर कुछ एक वैकेंसीज चल रही है, जैसे पंजाब पुलिस की है। ठीक है साथियों, पंजाब पुलिस की वैकेंसी चल रही है। अब अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, पंजाब पुलिस का जीके अपने क्लियर करना पड़ेगा।
पी वास्ते आपने क्या करना, उसे एक ढंगी सी बुक लेके आनी, उसे बुक ले आगे भी बुक ने पढ़नी पड़ती। अब उसको कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये बच्चों पर समस्या आ जाती है। तो उस चीज के लिए मैंने एक विवरण लिखकर छोटा सा टेलीग्राम पर डाल दिया, उस विवरण को देखना आप, ठीक है। यानी कि किस तरीके से हमें पंजाब पुलिस की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आज हम सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इतिहास को बिल्कुल जीरो से उठाकर लेकर चलेंगे और बिल्कुल एंड तक लेकर चलेंगे, ठीक है। हमें अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और याद भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें याद नहीं हुआ तो हमें समस्या हो जाएगी। समस्या हमें किसी प्रकार से नहीं रखनी है, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपनी बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास के बारे में हम आज चर्चा विचर्चा क्लियर कंप्लीट करेंगे। इतिहास देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास के अंदर हम किस प्रकार की बात करेंगे, अर्थ क्या होता है, इतिहास शब्द के जनक किन्हें माना जाता है, ये सारी की सारी बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ यूं करके एक छोटा सा पोर्शन जिसका नाम होगा इतिहास, ठीक है जी। गुरुजी ये हमें पता है क्या है, इतिहास याद हो जाएगा कहाँ, और तुम्हारा सुख सांस याद हो जी, बिल्कुल इजी फंडा है। चलो क्या याद रखना है, ठीक है। एक हमें यूं लाइन बनाएंगे, एक ये वाला। सबसे पहले ये प्रश्न हम पता होना चाहिए कि इतिहास किस भाषा का शब्द है, ये हमें पता हो जाना चाहिए कि इतिहास किस भाषा का शब्द है। तो याद रख लेना मेरे फ्रेंड, इतिहास है जो हमारा यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है इतिहास? इतिहास हमारा यूनानी भाषा का शब्द है। इतिहास किस भाषा का है? यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। यानी कि एक ये ग्रीक वर्ड है, क्या है, एक ये ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी भाषा का एक शब्द है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई नहीं, किसी प्रकार की समस्या को नहीं आने, ठीक है। चलो, इतिहास को शब्द यानी कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, ये हमें ध्यान में रखना है। इतिहास शब्द की जानकारी या उल्लेख, ठीक है, ये एक हमें पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। किस पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलता है। और जो हिस्टोरिका पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं हेरोडोटस को। किन्हें माना जाता है? हेरोडोटस को इसके क्या माने जाते हैं? रचयिता माने जाते हैं हेरोडोटस को। ये छोटी सी बात है, याद हो जानी चाहिए। चलिए, अब यहां से हमें पता होना चाहिए इतिहास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इति दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इति प्लस एक हमारा क्या है? आहस, हास। इति का मतलब होता है अतीत, हास का मतलब है जो घटना घट चुकी है, यानी कि जिस घटना का हमने इतिहास, अतीत में घटित घटना का, सीधी सी बात हम लिख सकते हैं अर्थ के अंदर, अतीत में घटित घटना का, अतीत में घटित घटना का, अतीत में घटित घटना का अध्ययन करना ही क्या है? जो अतीत के अंदर घटना घट चुकी है, उन घटनाओं का क्रमबद्ध एक यानी कि अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा जी? वो इतिहास कहलाएगा। और इतिहास किस भाषा का शब्द है, तो ये याद में हमें रखना, यूनानी भाषा ग्रीक वर्ड है। इतिहास शब्द की जानकारी हमें हिस्टोरिका नामक पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक के रचयिता माने जाते हेरोडोटस माने जाते हैं। किन्हें माने जाते हैं? हेरोडोटस। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आया होगा, गुरुजी इतिहास के जनक भी तो होते हैं ना, बहुत बार हमसे प्रश्न पूछा गया। कोई दिक्कत कोई नहीं, आप छोटी सी अप्रोच में यानी याद रखना 3-4 इतिहास जनक है। चलो क्या याद रखना? आलू यहाँ करके 1 2 और ये देखो इस तरीके से तीर, छोटे छोटे से तीर निकालने हैं, ठीक है। इतिहास देखो 3 प्रकार से हो सकता है। इतिहास कितने प्रकार होंगे? इतिहास आप लोग 3 प्रकार हो सके कि वो इतिहास राजस्थान को हो सकता है, वो इतिहास किसका हो? राजस्थान का इतिहास, ठीक है। हो सकता है वो इतिहास आपका भारत का हो, ठीक होना चाहिए, भारत का इतिहास, या इन बोले भारतीय इतिहास। हो सकता है वो इतिहास आपका विश्व का हो सकता है, वो इतिहास किसका हो? विश्व का इतिहास भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी एक नानी सी बात है, इतनी बात आपने याद रखना। राजस्थान के इतिहास को उसके, भारत का इतिहास भी उसके, विश्व का इतिहास। अब आपने तीनों का फैक्ट याद होना चाहिए कि राजस्थान को इतिहास को जनक किन्हें मानांगा, भारतीय इतिहास को जनक किन्हें मानांगा, और अपन बात करें विश्व इतिहास को जनक किन्हें मानांगा। ये छोटी सी बातें हैं, याद रख दिया, नहीं तो प्रश्न थोड़ा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो
अगर प्रश्न आ जाएगा अपने कहने विश्व इतिहास को जनक, चलो विश्व इतिहास का जनक पूछेगा, हमें याद में रखना है हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक किन्हें माने जाते हैं? विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। किन्हें माना जाता है विश्व इतिहास का जनक? हेरोडोटस को। हेरोडोटस की पुस्तक पूछते हैं, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछी भी है और हमें याद भी रखनी होगी। हेरोडोटस की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। अब ये अपना विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास को जनक किन्हें? विश्व इतिहास को जनक माना ना हेरोडोटस ने। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। चलो अब आप भारत के इतिहास का जनक, यानी कि भारतीय इतिहास के जनक किन्हें माने जाते हैं, ये हमें याद हो जाना चाहिए। भारतीय इतिहास का जनक देखो छोटी सी अप्रोच में आप याद रखना। चलो भारतीय इतिहास के जनक हम मानेंगे वेद व्यास को। भारतीय इतिहास के जनक हम किन्हें मानेंगे? वेद व्यास को। ठीक है, भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास। विश्व इतिहास के जनक है हेरोडोटस। वेद व्यास की पुस्तक पूछ सकता है तो याद में रखना है वेद व्यास की पुस्तक है वो है महाभारत। कौन सी है? महाभारत। याद हो जानी चाहिए, कोई हार्ड नहीं है, कोई औखी को नहीं ज्यादा। महाभारत याद रख लियो। भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं वेद व्यास को और महाभारत इनकी क्या मानी जाती है? पुस्तक मानी जाती है। चलो फिर आप बात करें अपना राजस्थान प्यार, अपना राजस्थान। राजस्थान के इतिहास के जनक पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो हमें याद में रखना है राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के जनक किन्हें मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। ठीक है, ये छोटी सी अप्रोच के साथ इनको याद में रखना है। कर्नल जेम्स टोड से पुस्तक पूछ सकता है, कौन सी संबंधित है? तो यहाँ इधर मैं कर्नल जेम्स टोड से संबंधित एक पुस्तक लिखा हूं, उस पुस्तक का नाम याद रख लेना, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये तीन पुस्तकें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, विश्व इतिहास को जनक किन्हें मानागा? विश्व इतिहास को जनक हेरोडोटस ने। पुस्तकों के नाम है हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास को जनक वेद व्यास। पुस्तकों के नाम है महाभारत। राजस्थान इतिहास को जनक किन्हें मानागा? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये अपनी छोटी सी जो इतिहास का विवरण है इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपने थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो ये हमने इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी है, याद हो जानी चाहिए साथ के साथ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधा डिटो की डिटो छप जाती है, एग्जामिनर पूछ लेता है, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछी भी है। आज हम बात करेंगे जो हमारा इतिहास के अंदर जो पहला टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे प्राचीन राजस्थान की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? प्राचीन राजस्थान। ठीक है, प्राचीन राजस्थान के अंदर हम बात करेंगे सभ्यता। क्या बात करेंगे? सभ्यताओं की बात करेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं मुख्य इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको पढ़ना हमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं इतिहास को बांटे तो जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी इस तरीके से हम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सभ्यताएं अपने राजस्थान के अंदर या तो एक मिलेगी हमें पाषाण कालीन से संबंधित सभ्यता। कैसी होगी? पाषाण कालीन सभ्यता। सभ्यताओं की अगर बात करें तो 4-5 प्रकार की होती है। पाषाण कालीन सभ्यता, फिर हम बात करेंगे हमारी सभ्यता होगी वो ताम्रयुगीन सभ्यता होगी। कौन सी सभ्यता होगी? फिर सभ्यता होगी वो सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता होगी। कौन सी सभ्यता होगी? ताम्रयुगीन। उसके बाद जैसे मनुष्य ने सबसे पहले तांबा प्रयोग में लिया तो ताम्रयुगीन, फिर आदमी प्रयोग में लेने लगे लोहा, सॉरी कांसा, तो वो सभ्यता होगी कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता। सबसे पहले जानकारी मिली तो अपने को पाषाण कालीन याद रखना है, फिर बाद में सभ्यता जबकि यही बात ताम्रयुगीन सभ्यता है। उसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे कांस्य का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो वह सभ्यता होगी कांस्य युगीन। फिर आपकी जो सभ्यता आती है वो आती है लोहे युगीन सभ्यता।
कांस्य युगीन के बाद हमारी सभ्यता कौन सी है? वो सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता प्लस में एक सभ्यता याद में रखनी है हमें, वो सभ्यता हमारी कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता। ये 4 सभ्यता तो हमें हर हाल के अंदर याद हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तो पाषाणकालीन सभ्यता या स्थल बोल सकते हैं, या ताम्र युगीन स्थल बोल सकते हैं, कांस्य युगीन स्थल, लोह युगीन स्थल। एक हमें स्थल जो देखने को मिलेगा 5 नंबर पर, हमें वो याद में रखना है, जनपद। जनपद युगीन स्थल कौन कौन से थे, ठीक है। ये 5 प्रकार के हम स्थल मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि ये एक ऐसी याद है, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न एक पाषाणकालीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लोह युगीन, जनपद युगीन सभ्यताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अपने एक एक सभ्यताओं को देखेंगे और कौन कौन सी सभ्यता हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता मैंने पहले भी पढ़ा रखी है, वीडियो उसकी डाल रखी है, दोबारा मैं करवा दूंगा। एक बार अपने जो सभ्यताएं नहीं पढ़ी है उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी आज की जो सभ्यता आएगी वो आएगी गणेश्वर सभ्यता। एक छोटी सी अप्रोच के साथ इनको पढ़ेंगे, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। चलो याद रखनी है कि कोई एक छोटी सी ट्रिक लिखनी है अपने को, कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद रख लोगे क्या? गुजरात में ट्रिक के ट्रिक है खोज बेहतर, खोज बेहतर, खुदाई तत्व। छोटी सी है, ज्यादा हो कि कोई 2.5 लाइना है, 2.5 लाइना है अंदर आप गणेश्वर पढ़ लेंगे आज, ठीक है। आज एक ही सभ्यता पढ़ेंगे, वो है हमारी गणेश्वर, बाकी काल में एक एक करके खोज बेहतर, खुदाई तत्व, तांबा व पत्थर, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व पुष्कर, सभ्यता गणेश्वर। बस ये डिटो ही छापनी है थाने, और की कौन करना, देखो याद रखना है अपने को किस तरीके से, वो देखो मैं आपको याद रखने की कोशिश करूंगा एक तरीके से कैसे रखनी है, ठीक है। खोज बेहतर, खोज मैंने क्या लिखा है? बेहतर, यानी कि यहां लिखेंगे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता की खोज। ये खोज मैंने क्या लिखा है? 72 गुरुजी। बेहतर लिखा है तो बेहतर के आगे लिखेंगे हम 1972, खोज 1972 में। 72 में किसके द्वारा की गई खोज? तो हमें देखो यहां से रे याद में रखना है, क्या याद में रखना है? रे, यानी कि रतनचंद्र अग्रवाल। खोज 1972 याद रखेंगे, रे से रतनचंद्र। खुदाई तत्व क्या लिखा है मैंने आगे? खुदाई लिखा है ना, खुदाई मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए ये तो खोज थी, ये क्या थी? ये खोज थी। अब हमें देखनी है इसकी खुदाई। खुदाई कब की है? खुदाई यहां इस पर फोकस करना है। जैसे ये 72 है ना, 72 में तो क्या की थी हमने? खोज की थी। खुदाई की बात कर रहा है ये। खुदाई कब की है? 77 की है, तो हम लिखेंगे 1977 में इसकी खुदाई या उत्खनन, या क्या लिखेंगे हम? उत्खनन 1977 में। इसके आगे भी क्या आ रहा है? रे आ रहा है, तो हम लिख लेंगे रतनचंद्र अग्रवाल। क्या लिख लेंगे? रतनचंद्र अग्रवाल, ठीक है। चलो अब आ जाओ, उसके बाद कुछ एक फैक्ट इनको उच्चंती में याद में रखने हैं हमें, ठीक है ना। जैसे याद रखने का फंडा एक और 2-3 बातें आपको याद में रखनी है, बाकी मैं अपने आप करवा दूंगा। प्रश्न पूछेगा जिला कौन सा, किस जिले के अंदर है? गणेश्वर सभ्यता हमें याद में रखनी है, सीकर जिले में है। किस जिले में है भाई? सीकर जिले में है। फिर हमसे प्रश्न पूछेगा भाई नदी कौन सी है? तो नदी आपको याद में रखनी है कांतली। नदी कौन सी है हमारी? नदी कांतली हो जानी चाहिए, ठीक है ना। खुदाई तत्व और नदी कांतली नदी, जिला सीकर, नीम का थाना। सभ्यता तांबा व पत्थर, इन पर चर्चा करनी है। 99% तांबा कहां से खोजा गया है? 99% जो तांबे के उपकरण मिले ना वो अपने को गणेश्वर से मिले हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ताम्र नगरी। क्या बोलते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, सभ्यता की
जननी, किसे कहते हैं? ये कहते हैं गणेश्वर को। ठीक है, पत्थर, यानी कि पत्थर से हमें याद में रखना है, पत्थर से निर्मित मकान, पत्थर से निर्मित मकान अपने को कहां से देखने को मिले हैं? पत्थर से निर्मित जो मकान हमें मिले हैं वो मिले हैं हमें गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है, इसी गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। तो ये एक बार अपने इसको इतनी ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से आगे अब कुछ एक फैक्ट और हैं वो आपको कल कंप्लीट करवाएंगे। एक एक सभ्यता हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में, और रेगुलरिटी क्लास ज्वाइन करनी है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें समथिंग कुछ एक फैक्ट होते हैं, पर डे के फैक्ट आते रहते हैं, ताकि आपका जीके काफी स्ट्रांग हो सके, इसलिए मैंने कुछ फैक्ट डाले हैं, फैक्टों को पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक ये टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।